चलिए तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सभा। क्वेश्चंस तैयार करके बैठा हुआ हूं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5, एक बार फटाफट से देख लेता हूं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 12 क्वेश्चन दिए हुए, उन 12 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th है शायद वो। इन 12-13 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएंगे, मेरी जवाबदारी है। थियरी भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, एक अलग सीरीज में। चलिए ज्यादा नाटक नहीं, फटाफट से जनरल एंट्री बेस्ड आंसर निकालने। फटाफट से देखते हैं। पहला दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज ₹56,000 एंड नो अमाउंट इज रियलाइज्ड। गुडविल एक एसेट है, पहले ट्रांसफर करना है फिर रियलाइज करना है। लेकिन क्या बोला है कि ट्रांसफर करने के लिए बुक वैल्यू तो दी है, बट नो अमाउंट इज रियलाइज। रियलाइज नहीं करना बच्चा, याद रखिएगा। बोल दिया है कि नो वैल्यू इज रियलाइज, मतलब कुछ भी पैसा मिला नहीं है, ट्रांसफर करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको यहां पे 1 नंबर लिख दिया मैंने, सो दैट आपको पता रहे कि मैं कौन सी एंट्री कर रहा हूं। एक ही एंट्री होगी, वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको ये शो करके दिखा देता हूं कि एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करना रहता है। एसेट्स के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करना रहता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट का नाम है गुडविल। कितना अमाउंट से रियलाइज होगा, ट्रांसफर होगी? ये होगी 56,000 अमाउंट से, 56,000, और काम खत्म। बस नरेशन लिखना है, बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड, बस बात खत्म। अच्छा, नरेशन भी बोर्ड्स में ना बोल देते हैं कि नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो नरेशन में इतना दिमाग मत लगाइएगा। सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने इसको। चलिए, सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड ऐसा बोल रहा है कि इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑफ ₹8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑफ ₹2 लाख आर डिस्क्लोज्ड। दो एसेट्स की वैल्यू दे दी है कि ये दो ऐसे एसेट्स बैलेंस शीट में डिस्क्लोज है, मतलब ये जब भी ट्रांसफर होंगी तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगी, यानी कि 8 लाख एंड 2 लाख पे ट्रांसफर होंगी। लेकिन रिस्पेक्टिवली 9 लाख एंड 1,50,000 आर रियलाइज्ड फ्रॉम देम, मतलब दोनों से मिला के एक से 9 लाख मिला, लैंड एंड बिल्डिंग से 9 लाख मिला, और इन्वेस्टमेंट से 1,50,000 रियलाइज हुआ है। तो ट्रांसफर किया जाएगा बुक वैल्यू पे और रियलाइज किया जाएगा रियलाइजेशन वैल्यू पे, डिस्पोज किया जाएगा रियलाइजेशन वैल्यू पे। ठीक है, रियलाइज्ड वैल्यू पे। चलिए दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने। दूसरा वाले क्वेश्चन का पहली 2 एंट्री जाएंगी बेटा इसमें। पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एसेट्स को ट्रांसफर करूंगा मैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, दोनों एसेट्स को साथ में ट्रांसफर करूंगा। कैसे? एक लैंड एंड बिल्डिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट रहेगा? लैंड एंड बिल्डिंग जाएगी ट्रांसफर होके 8 लाख पे, और इन्वेस्टमेंट्स जाएंगे 2 लाख पर, यानी कि टोटल रियलाइजेशन अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? पूरा 10 लाख ट्रांसफर होगा। कितना हो गया? अगर आपको मेरे जैसे कभी कंफ्यूजन हो तो कॉमा लगाने की आदत रखिएगा। चलिए, हमने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद अब किया जाएगा डिस्पोज, रियलाइज किया जाएगा। रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। आपको एक 9 लाख मिला है, एक 1,50,000 मिला है, दोनों मिला के आपको 10,50,000 की अमाउंट रियलाइज हुई है। अब ध्यान से सर सुनो, आप लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइज करोगे तो भी सेम एंट्री आएगी, और इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करोगे तो भी सेम एंट्री आएगी। इसीलिए रियलाइजेशन में आप सीधा ही लिख दोगे कि कैश अकाउंट डेबिट कितना, दोनों का मिला के 9 लाख एंड 1,50,000 मिला के 10,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। $10,50,000, ये वाला भी खत्म होता है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। सीधा आते थर्ड पे। थर्ड में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, तो फटाफट से कैलकुलेशन देखते हैं पहले।
थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 2 lakhs। मैंने लिखा टोटल एसेट्स 2 lakhs। ठीक है, अब इसमें से 40% करंट एसेट है, आउट ऑफ विच 40% आर ऑफ करंट एसेट्स। ये रहा 40%। 40% होता है इसका 80,000। 80,000 करंट एसेट्स है, इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 10,000। मतलब ये जो करंट एसेट्स है इसमें भी 10,000 का क्या है, कैश है। क्यों काम का है ये इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन इसीलिए काम का है क्योंकि बैलेंस ऑफ कैश हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसके साथ। ठीक है, मतलब इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। चलिए फिर आगे 70,000 हमारे पास अदर करंट एसेट्स बची है। हमारे लिए मेन करंट एसेट्स यही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे ऐसा लिखा है कि बुक वैल्यू इज रियलाइज्ड, यानी जितना पैसा जो था वो पूरा मिला है। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, 40% करंट एसेट है तो इसका मतलब 60% फिक्स्ड एसेट्स हुआ, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स 60% का मतलब क्या होगा, 1,20,000। तो ध्यान से देखिएगा, ये करंट एसेट्स 70,000 की थी, रियलाइज भी 70,000 पे होंगी, ट्रांसफर भी 70, रियलाइज भी 70। ट्रांसफर 120, रियलाइज 120। जैसे ये किया था वैसा ही ये करेंगे, लेकिन इसका जो इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 का सेकंड या थर्ड है, इसके जैसे ये वो बेटर है, उसको एक बार सॉल्व कीजिएगा। अब क्योंकि इलस्ट्रेशन है, मैं यहाँ पे इस वाली सीरीज में इलस्ट्रेशन नहीं करवा रहा हूँ कोई भी, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आपको पता है क्या करना है। मैं उस इलस्ट्रेशन के लिए भी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फटाफट से देखते हैं कि कौन सा अमाउंट कहां पर आने वाला है, कैसे आने वाला है। थर्ड वाले का फर्स्ट एक एंट्री करेंगे जिसमें एसेट्स को हम ट्रांसफर करने वाले हैं। एंट्री आपको पता ही है क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट एसेट्स अकाउंट टू करंट असेट्स अकाउंट। अच्छे से लिखिएगा, मेरे पास थोड़ी जगह कम है। नेक्स्ट फॉर्मेट में थोड़ा बड़ा कर दूंगा, जैसे इसका बड़ा किया था वैसे अगले फॉर्मेट्स बड़ा कर दूंगा तो अच्छे से लिख पाएंगे। तो नॉन करंट एसेट्स है 1,20,000, करंट एसेट्स है 70,000। टोटल कितना ट्रांसफर हुआ है, 1,90,000 ट्रांसफर हुआ है। एंड रियलाइज भी 190 होगा, लिखा हुआ है बुक वैल्यू इज रियलाइज। जितना ट्रांसफर हुआ है उतना पूरा का पूरा रियलाइज हुआ है। तो जो सेकंड एंट्री रहेगी वो रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज 190। और ये 3 क्वेश्चन हमारे यहां पे खत्म होते हैं। मिलते हैं फटाफट से अगली सभा में अगले 3 क्वेश्चन के साथ।